हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता चाहर आपका आपके ही चैनल में हार्दिक रूप से स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे और बजट में डिफरेंस क्या होता है। अभी क्योंकि बजट चल रहा है तो इसका हमें मूल अंदाज़ा होना चाहिए। तो इकोनॉमिक सर्वे होता है कि अभी तक हमने क्या अचीवमेंट पाए, और बजट क्या होता है जो आगे आने वाले में हमारी क्या संभावना है ग्रोथ की, क्या हम करने वाले हैं, वो सारी हमारी डिटेल जो होती है वो बजट में होती है। नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग और पास्ट ईयर की प्लानिंग्स होती है वो इकोनॉमिक सर्वे में होती है। तो चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा विदेशी जो मुद्रा भंडार है वो रहा है हमारा 2022-23 में 563 अमेरिकी बिलियन डॉलर में रहा है। 21-22 में जो 607 था अभी घट गया है थोड़ा बहुत। ठीक है, ये दिसंबर के अंत तक की रिपोर्ट है जो हमारी इकोनॉमिक सर्वे में हाईलाइट की गई है। जीडीपी जो वृद्धि दर रही है हमारी 7% रही है 22-23 में, और 23-24 में जो रहने वाली है वो 6 से 6.8% रहने वाली है। तो ये हमारा घटेगी थोड़ी बहुत, कुछ चीज़ें हैं तो उस चीज़ के कुछ उसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे कभी। फिर अभी ये हम फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो 6.8 रहने वाली है और 7% हमारी जीडीपी ग्रोथ है। ये इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में वनडे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता में भारत का जो है 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। अब ये हमारी एक इम्पोर्टेंट नज़र डाल लेते हैं कुछ ओवरऑल। हमारा जो राजकोषीय घाटा रहा है 22 में रहा है, 21-22 में रहा है 6.7%, और जो 22-23 में रहने वाला है वो 6.4% है। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा ये हम आगे डिस्कस करेंगे। राजकोषीय घाटा क्या होता है, मतलब आय से ज़्यादा व्यय हो जाए तो वो घाटा होगा। तो राजकोषीय घाटा क्या है वो हम और डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे। मुद्रास्फीति मीन्स महंगाई। तो मुद्रास्फीति में जो हमारी महंगाई है वो कितनी रही है, थोक मूल्य सूचकांक पर रही है 11.1%, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर रही है 6.8%। ठीक है, जीडीपी वृद्धि दर मैंने जैसे आपको बताई थी 7% है, और जो भी 6.8% रहने वाली है नेक्स्ट ईयर में। विदेशी मुद्रा भंडार मैंने आपको बता दिया था 563 बिलियन अमेरिकी डॉलर में है हमारा। सर्विस सेक्टर की ग्रोथ 9.1% रहने वाली है, अभी तक जो रही है वो 8.4% रही है। जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो 4.1% रहने वाली है, अभी तक 10.3% रही है। इसके भी कुछ रीज़न हो सकते हैं, जैसे डिजिटली हम इतना ग्रो कर रहे हैं तो डिजिटल की बेस पर ये चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए तो औद्योगिक वृद्धि दर घट सकती है। और भी कुछ रीजन्स हैं उसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। कृषि और संबंधित जो गतिविधियाँ हैं उसमें हमारी ग्रोथ कितनी रही है, 3.5% रही है 22-23 में। अभी 21-22 में 3% रही है, तो 3.5% रहने की संभावना है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट अब तक के हाईलाइट। तो ये चीज़ थी, और आगे आपको अब बजट के लिए हमें कुछ शब्दावली अगर हम इनको डिफ़ाइन करना चाहें तो वो डिफ़ाइन कर सकते हैं कि बजट में हम आगे आने वाले से हमको कोई कन्फ्यूजन हो अगर हम कोई कुछ डिसीजन डिस्कस करें तो नेक्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं। बजट की शब्दावलियाँ। घाटे के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे डेफिसिट कितने टाइप के होते हैं, डेफिसिट जो बजट होते हैं कितने टाइप के होते हैं। जैसे राजस्व घाटा। राजस्व घाटा क्या होता है, ये सरकार के कुल राजस्व की कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक होने को संदर्भ करता है। मतलब आय से ज़्यादा व्यय हो जाए तो क्या हो जाता है हमारा घाटा। जैसे घर का भी अगर हमारा कोई भी अगर हमारी आय हमारी अगर 4,000 की और हमारा अगर खर्चा 8,000 का हो जाता है तो 4,000 का हमारा घाटा ही तो हो गया। हमने उधारी ली या किसी से कर्ज लेकर लिया तो हमारे ऊपर एक लायबिलिटी बन गई, तो उससे क्या हुआ हमारा घाटा हो गया। सॉरी